हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको किस तरीके से फॉर्मूला एक्सेल में एंटर करते हैं वर्कशीट में सेल के अंदर और किस तरीके से एडिशन करते हैं उसके बारे में समझाऊंगी। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था किस तरीके से डालते हैं। क्लिक ऑन द सेल इन व्हिच यू वांट टू एंटर ए फार्मूला। आपको क्लिक करना है जिस सेल में आप फार्मूला डालना चाहते हो। उसके बाद इक्वल साइन पहले डालते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेल हुज वैल्यू यू वांट टू एंटर इनटू द फार्मूला, जहां आपने वैल्यू एंटर किया है। द सेल रेफरेंस इज ऑटोमेटिकली एंटर आफ्टर इक्वल साइन। उसके बाद हम वैल्यू जहां होगा उस सेल रेफरेंस से लेके हम ऐड करते जाएंगे। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे तो हमारा जो वैल्यू है हमारे सामने दिखाएगा। ये आपकी सेल है, ये ए कॉलम है, ये आपकी रो है, ये सेल है। और हम किस तरह से करेंगे, ये आपकी सेल हो गया, जी कॉलम। मैंने ये वैल्यू पुट कर रखा है 12, 14, 5, 45, 41, 12। इस तरीके से मैंने वैल्यू पुट कर रखा है एच कॉलम में। हम यहाँ जी कॉलम में पहले इक्वल साइन डालेंगे। उसके बाद हम ये जो चारों में हमने वैल्यू पुट कर रखा है, इन सेल रेफरेंस से लेके वैल्यू यहाँ हम लेके जाएंगे। इसको बोलते हैं सेल रेफरेंस। ये 12 हमने लिया। उसके बाद हम यहाँ प्लस साइन डालेंगे, एडिशन कर रहे हैं तो। उसके बाद 45 प्लस आपकी 41 प्लस 12। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद हमारे जो ऐड किया हुआ वैल्यू दिखाएगा। आपके सामने ऐड किया हुआ वैल्यू दिखा दिया और हमारी इस सेल पे फार्मूला पुट हो गया। ये आप देख रहे हैं, यहाँ फार्मूला बार में भी ये हमारी जो फार्मूला है दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट हम सीखेंगे ऑटो सम। द एडिशन ऑफ नंबर्स इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऑपरेशन। Thus, a toolbar button auto sum has been provided to accomplish this task. The auto sum button on the standard toolbar automatically adds the value above the destination cell or to the left of the destination cell. आपकी जो एडिशन करते हैं हम नंबर से, वो ज़्यादातर यूज होता है। आपकी ऑटो सम बटन जो है स्टैंडर्ड टूलबार में है और इस बटन में हम जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ऐड हो जाएगा। हमारी लेफ्ट ऑफ द डेस्टिनेशन सेल की हमारी लेफ्ट की तरफ जितने भी वैल्यू पुट होगा तो वो उसको प्लस कर देगा और सेल के अबव में जो सीरीज की तरह रहेगा नंबर तो उसको ऐड कर देगा। क्लिक ऑन द डेस्टिनेशन सेल, that is the cell in which the result is to be displayed. Click on the auto sum button which is located on the standard toolbar. All the cells just above or just left of the destination cell are highlighted. You can
नाउ चेंज दिस रेंज फॉर योर रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ माउस। माउस की हेल्प से आप चेंज भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट एन एंटायरली न्यू रेंज। आप सेल को सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो किस तरीके से हम ऑटोसम की यूज करते हैं। एक आपकी अब तरीका है, हम नीचे इसके ही क्लिक करेंगे और हमारी जो ऊपर सीरीज से है, पूरी लाइन से है, अगर एक भी सेल अगर ब्लैंक हो गया, अगर यहाँ वैल्यू पुट नहीं हुआ, तो ये ऊपर की जो 12 है इसको ये ऐड नहीं करेगा, नीचे की 2 को ऐड करेगा। तो हम डेस्टिनेशन सेल में हमने क्लिक किया जहाँ हमें रिजल्ट मिलना है। उसके बाद हम ये भी तरीका अपना सकते हैं, सिलेक्ट करके हम ऑटो सम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे आ जाएगा। जैसे कि मैं ये कर रही हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिक हमारे आ गया सिलेक्ट। हमने ये रेंज किया तो हमारे वैल्यू आ गया। एक और तरीका जो कि आपकी डेस्टिनेशन सेल से ऊपर वैल्यू पुट होगा, तो किस तरीके से ऑटो सम करेंगे हम जहाँ रिजल्ट चाहिए हमने सीरीज के नीचे क्लिक कर दिया। उसके बाद हम ऑटो सम बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। हमारा जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है, आ गया। इस तरीके से हम ऑटो सम बटन की यूज करते हैं। और एक है जो कि लेफ्ट की तरफ, डेस्टिनेशन सेल के लेफ्ट की तरफ जो वैल्यू रहता है, हम किस तरीके से करेंगे। ये हमने वैल्यू पुट कर रखा है। उसके बाद ये आपकी हो गया डेस्टिनेशन सेल, जो कि इसकी लेफ्ट की तरफ, डेस्टिनेशन सेल के लेफ्ट की तरफ जो वैल्यू होगा इसको ये ऐड करेगा। अभी हम ऑटो सम बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद हमारा वैल्यू जो है, रिजल्ट जो है, आ गया 25 हो गया। इस तरीके से हमारी ऑटो सम बटन काम करता है। अगर बीच में कोई नंबर नहीं होता है तो किस तरीके से होता है। अगर हम इन सबको अगर अभी हम ऐड करेंगे तो कैसे होता है। ऑटो सम हमने क्लिक किया। अभी हम ऑटो सम करेंगे तो क्या आएगा, 7 और 9 है, एक सेल पे नहीं है, ब्लैंक है। तो क्या होगा, 7 और 9 को ऐड करेगा, 4 को ऐड नहीं करेगा। एंटर दबाएंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से ऑटो सम बटन की यूज होता है। नेक्स्ट, कॉपिंग ए फॉर्मूला। फॉर्मूला को किस तरीके से हम कॉपी करेंगे। द ऑटो सम फीचर इज अवेलेबल इन द होम टैब अंडर एडिटिंग ग्रुप। इट इज ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्मूलाज टैब अंडर फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप। ये आपकी जो ऑटो सम है
एडिटिंग ग्रुप में रहता है, होम बटन के अंदर। कॉपिंग ए फार्मूला, समटाइम्स व्हेन वर्किंग विथ फार्मूला द need arises to repeat the same formula for many different cells. The formulas can be copied using various method. हम जब काम करते हैं कभी कभी फार्मूला को हमें रिपीट करने की ज़रूरत पड़ता है उस फार्मूला को, तो हम किस तरीके से वो कॉपी करेंगे। गो विथ दिस स्टेप टू कॉपी ए फार्मूला। क्लिक ऑन द सेल दैट कंटेन्स फार्मूला। सेल को क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द कॉपी आइकन लोकेटेड ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार और प्रेस Ctrl+C कीज टुगेदर। क्लिक ऑन द सेल where the formula is to be copied. Click on the paste icon located on the formatting toolbar or press Ctrl+V key. Press ESC to exit the copy mode. आप मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ किस तरीके से करोगे। ये मैंने कुछ नंबर टाइप किया है 2 कॉलम में, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और बाकी जो आपके नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम कॉपी करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, पहले जब हम फार्मूला डालते हैं तो पहले इज इक्वल टू लिखते हैं, उसके बाद हम सेल रेफरेंस करते हैं F1 F आपकी 18 पे जाएंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाएंगे। उसके बाद ये आपकी मल्टीप्लाई की फार्मूला हो गया, जो कि आपकी ये फार्मूला बार में दिखा रहे। और उसके बाद हम एंटर करेंगे तो हमारी रिजल्ट आ गया 32। इन सबको जो नीचे की नंबर है इन सबको आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ये जो आपके नंबर है यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारी कॉपी ऑप्शन आएगा, या आप कीबोर्ड से Ctrl+C भी कर सकते हो। कॉपी ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। उसके बाद हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हम एस्केप को दबाएंगे तो हमारे कॉपी मोड चला जाएगा। ये आपके सामने सारे वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ऑटो फिल के बारे में पढ़ेंगे।